सम्मानित प्रेमी भाई बहन जो अभी इधर उधर बगीचे में खड़े हैं, टहल रहे हैं, आपसे प्रार्थना है कि सत्संग पंडाल में आकर के स्थान ग्रहण कर लीजिए। आप इधर उधर जो खड़े हैं, आप सत्संग पंडाल में स्थान ग्रहण कर लीजिए। पूज्य महाराज जी अपने समय से सत्संग मंच पर विराजमान हो जाएंगे। आपके सामने चेतावनी की कुछ लाइनें सुनाई जा रही हैं, आप उनको सुनिए, चिंतन मनन कीजिए। इस असार संसार की वास्तविकता क्या है, हम किस काम के लिए आए थे, किन कामों में उलझ गए, इसी की ओर इशारा करती ये चेतावनी आपके सामने प्रस्तुत है। जय गुरुदेव। मानो का आधार रहेगा किसने
की सांसों का ये कर रहेगा कितने दिन। इसे तन में तड़पती सांसों का ये तार रहेगा कितने दिन। जय गुरुदेव। आप अभी सुन रहे थे मेरे मुर्शिद कामिल सतगुरु से, अब वही तुझे बतलाएंगे इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। वास्तव में ये मानव शरीर इस पार से उस पार जाने के लिए, इसलिए आज उसका रास्ता हमको मिलेगा। एक चेतावनी आपके सामने और प्रस्तुत हो रही है और इसको दत्तचित्त होकर के सुनिए, चिंतन मनन कीजिए। इसी चेतावनी के बाद आपके सामने पूज्य महाराज जी विराजमान होंगे और उनकी वचन वाणियों का लाभ आपको मिलेगा। तो प्रस्तुत है ये चेतावनी, आप दत्तचित्त होकर के सुनिए। जय गुरुदेव। ये जो लोग इधर पीछे खड़े हुए हैं, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप सामने आकर देखिए। पीछे कोई खड़े नहीं रहेंगे, सब लोग तो ये सामने आएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कर संसार
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा यह दुनिया रे बसेरा। क्या कहता मेरा यह दुनिया रे बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सतसंग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गुरुदेव चरण में निस दिन
फंदे कट जाएंगे सब तेरे या जन्म मर के फंदे पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देवी भाई बहनों, आप अभी इस असार संसार की नश्वरता से संबंधित चेतावनी सुन रहे थे। वास्तव में महापुरुष इस नाशवान दुनिया से जाने के पहले अपने को सार वस्तु पाने का संदेश लेकर के आते हैं। वो चाहते हैं इस शरीर के अंदर बैठी जीवात्मा को जीते जी जगा लिया जाए, दिव्य दृष्टि खोल करके अपने मालिक प्रभु को जीवन में ही पा लिया जाए। लेकिन इसका भेद, इसका रास्ता हमको कहीं बाहर नहीं मिलेगा। उस रास्ते की जानकारी महापुरुषों के द्वारा मिलती है। आज प्रेमी भाई बहनों, आपके जीवन का ये परम सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी गुरु महाराज के वचन वाणियों को लेकर के अपने अमृत वचनों को सुनाने के लिए आपके इस अगई गांव में आए हुए हैं। आपका परम सौभाग्य है जो आज सत्संग में वो चीज सुनने को मिलेगी जो जीवन की किसी भी कथा वार्ता में, भागवत में आपको नहीं सुनने को मिली होगी। यह जीवन की वो अनमोल वस्तु पाने का मौका है जिसको पा करके आप धन्य हो जाएंगे। अपने जीवन को सफल बनाने में जीवन की सांसों को लगा देंगे, जीवन का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। इसलिए पूज्य महाराज जी थोड़े ही समय में आपके सामने होंगे और आप जिनका इंतजार कर रहे थे उनके दर्शन का, वचन वाणियों के सुनने का मौका मिलेगा। आप सभी लोग जब पूज्य महाराज जी मंच पर आ जाएंगे तो आप खड़े होकर के उनका अभिनंदन वंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और जब वो आपको इशारा कर दे बैठने के लिए आप बैठ जाइएगा। और जब तक उनका सत्संग चलता रहे एकनिष्ठ उनकी आंखों की तरफ आंखें लगा करके वचन वाणियों को गौर से सुनिएगा। एक एक वचन जिंदगी के सूत्र होंगे और हमारी कामयाबी के लिए वो महावाक्य होंगे। इसलिए आप उनके वचन वाणियों को गौर से सुनिए और जो कुछ वो आपको बताते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को ढालिए, क्योंकि भगवान का भजन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे सारे दुनिया के कष्ट क्लेश खत्म हो सकते हैं। जब तक भगवान का भजन करने के लिए आप कटिबद्ध नहीं होंगे, उतारू नहीं होंगे, संकल्प नहीं लेंगे, मालिक को याद नहीं करेंगे तो फिर कष्ट और क्लेश जाने वाले नहीं हैं। महात्मा भजन का रास्ता बताते हैं, जीवन में प्रकृति कुदरत को अनुकूल कैसे किया जा सकता है उसका रास्ता बताते हैं। अगर हम उनकी बातों को मान लें तो हमारा फायदा ही फायदा होगा। आज आपको पूज्य महाराज जी मंच पर सुधारने वाले हैं। आप खड़े होकर के उनका स्वागत सम्मान
अभिवादन करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा की याचना करके पूज्य महाराज जी अब आप सब लोग जो बाद में इधर उधर बिखरे हुए हो, आपसे प्रार्थना है कि छायादार पंडाल है, इसमें आकर के स्थान ग्रहण कर लीजिए और एक एक बातों को गौर से चित्त लगा करके सुनिएगा। पूज्य महाराज जी जीवन के अहम लक्ष्य को पूरा करने का संदेश लेकर के आए हुए हैं। हम अपनी संस्था के प्रमुख पूज्य महाराज जी के चरणों में नम्र निवेदन आदर पूर्वक करते हैं कि वो गुरु महाराज की दया कृपा का संदेश जीवों के कल्याण के लिए हमारी भलाई को लक्ष्य लेकर के जो पढ़ाए हुए हैं, अपनी अमर वाणी से हम प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि हम उन वाणियों से प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को वैसा बना करके अभीष्ट लक्ष्य को हासिल कर सकें और जीवन की अभीष्ट स्वास्थ्य की पूंजी को काम में ले सकें। पूज्य महाराज जी, आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए प्रतापगढ़ की धरती पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में आवाज में आवाज आए, हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य शरीर पाने का जो हमारा मूल उद्देश्य है, आज के समय और आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम आप अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। कभी हम लोगों ने विचार नहीं किया कि आखिर ये मानव तन हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे,
समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। अपने वादे को हम आप भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने माँ के घर में किया था, जब माँ के घर में हम आप उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में ना आपने भजन किया ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। अरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु रिश्ते नातेदार कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी इस जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकता। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें जाना कहां है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा धाम पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहाँ दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्म, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य दया हिंसा परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके
ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। अरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें, उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके उस मालिक का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़े बड़े नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वही मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। अरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरिजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, ना उस किनारे का पता कोई नहीं जान सकता है। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है, हम आप यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली, हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों,
सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिल गया, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए जो आपको ये मानव तन मिल गया। अरे अब की बार मौका मिल गया है, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करो। अरे मिली नर देह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, बचो मते आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। अरे नन्नारियों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब सुबह उठते हैं, जब हमारी आंख खुलती है, तब हमें होश आता, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थी। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता। उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन करा दो, हलवा पूरी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में इस कदर से फंसा हुआ, यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया। अरे निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की ओर ध्यान ही नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी गया तो ये दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके वापस दुनिया में लाकर डाल देता। अरे महात्मा करे तो करे क्या, अरे महात्मा तो दवा देते हैं, मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता, और अगर मरीज खाए ही ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता। डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी, मरीज बिस्तर पर पड़ा और गालियां हम डॉक्टर को देते। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर, इसमें महात्मा का क्या कसूर। प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से हम जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं, भाई देह और गृह सब झूठा, धर्म में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। अरे शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाओ। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चांद। अरे नारियों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटे से नाली काट कर खोल दीजिए तो सारा पानी तालाब से बाहर निकल जाए। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले
सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। अरे नर नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर उठा करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहन, अरे बड़े बड़े राजे महाराजे सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाए? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वह केवल परमात्मा की भक्ति है। सूरत शब्द नाम की कमाई, सूरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, केवल एक ही उपाय करो, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। प्रेमी भाई बहनों, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ो, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। अरे हम लोग ऊपर से नीचे कैसे आ गए और कैसे आकर के हम संसार में फंस गए, जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए। पहले यहाँ कुछ नहीं था, पहले न हम थे न आप थे, न ये जमीन थी न आसमान, न देवी थे न देवता थे, न ब्रह्मा विष्णु महादेव थे, न ईश्वर थे न ब्रह्म थे न पार ब्रह्म थे। पहले कुछ नहीं था। पहले कौन था? अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक अनीय नामा अभिसच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनीय अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी, उन्होंने 3 लोकों का विस्तार किया, यानी कि अगम लोक, अलख लोक और सत्यलोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठाया, अलख लोक में अलग पुरुष को और सत्यलोक में सत्पुरुष भगवान को बैठा दिया। काफी समय जब बीत गया तब नीचे की रचनाओं का विस्तार सत्पुरुष भगवान ने किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सत्पुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके, यानी सत्पुरुष भगवान को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मांग लिया। राज चेतन पर किया जाता, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए इनको जीवात्माओं का छोटा सा भंडार दे दिया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको ऊपर से नीचे उतारा जाने लगा, तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सत्पुरुष भगवान ने वचन दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो, और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस अपने देश चले आना। सत्पुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं, यानी कि हम और आप नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा और स्थूल कपड़ा, ये 4 प्रकार के कपड़े जीवात्माओं के ऊपर पहनाए गए और शब्द को पकड़ा करके मंडल बाई मंडल जीवात्माओं को नीचे उतारते चले गए। और इसी मृत लोक में, इसी स्थूल शरीर में, दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को यहाँ बैठा दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे आ गए, यानी कि मृत लोक में आई थी, उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान करे भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और रोज जाते।
और जब समय पूरा हो जाता ये जीवात्माएं अपने देश वापस चली जाती, फिर कभी लौट करके मृत्युलोक में नहीं आती। ऐसे न जाने कितनी जीवात्माएं वापस लौट गईं। तब निरंजन भगवान ने विचार किया कि भाई हमने इतनी तपस्या करके वरदान के रूप में जीवात्माओं का छोटा सा भंडार मांग लिया, अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने देश वापस चली जाएंगी, हम इन पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे, तो एक दिन मेरा राज्य खाली हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ में कर्मों का कानून बना दिया और कर्मों का कानून बना करके यहाँ इस संसार में सुना दिया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं काल रूप हूँ, शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके, जिस शब्द को पकड़ करके हम लोग ऊपर से नीचे आए थे, कर्मों के कारण वो शब्द हाथ से छूट गया। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, हम आप यहीं पर भटका खा रहे। अगर वो नाम की डोरी हाथ में आ जाए, शब्द की डोरी हाथ में आ जाए, तो शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द यानी मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सूरत शब्द नाम की कम, ये भेद सबसे पहले कबीर साहब ने जारी किया। उससे पहले ये भेद किसी को नहीं मालूम था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी और प्रकट करके शब्द पुकारी। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, लेकिन शब्द के भेद को कोई नहीं जान पाया। वो तो उस मालिक की दया कृपा हो गई। जीवों को अपने घर पहुंचाने के लिए उन्होंने संतों महात्माओं को इस धराधाम पर भेजा और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, ये मजहब तुम्हारा मजहब नहीं। तुम्हारा देश सचखंड है, तुम्हारी कौम सतनाम है और ये तुम्हारा मजहब। प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए संतों महात्माओं ने सूरत शब्द का भेद जाहिर किया कि भाई अपनी सूरत को, अपनी जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, तो उसी शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर अपने घर सचखंड में पहुंचेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, सबसे पहले ये भेद कबीर साहब इस धरती पर आए, उन्होंने इस भेद को जाहिर किया। बाद में अन्य महात्मा आए, कबीर साहब के बाद में गुरु नानक साहब आए, दादू दरिया भीखा रविदास, पलटू जगजीवन ईशा मूसा, मीराबाई सहजोबाई। इधर चित्रकूट के बगल में राजापुर गांव में गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ, वो भी आए। उसके बाद प्रेमी भाई बहनों, राधा स्वामी जी महाराज आए और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सूरत शब्द का भेद है। कैसे आप लोग सूरत शब्द नाम की कमाई करोगे, इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सारे ने और साधन सब खोते मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए
संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे ध्यान करोगे और कैसे भजन करोगे, जरा अच्छी तरह समझ लेना और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा, सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा। ये देखो प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की माला, इसमें कुल दानों की संख्या 108। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंखों को बंद कर इसी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पंक्ति मार करके बैठिएगा और प्रेमी भाई बहनों बाहर से अपनी आंखों को बंद कर देना। दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां पर टीका लगाते हैं, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करिए या उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टक होकर के किसी के बारे में सोचिएगा नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शून्य होकर के सामने अंधेरे को देखते रहना। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ेगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर लोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, जो कि प्रकाश उस बिंदु से निकला और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देख, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकलना। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा। प्रेमी भाई बहनों, जब एक टक हो करके आप उस दरवाजे को देखते रहोगे, वो दरवाजा धीरे 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 खुलने लग जाएगा। बहुत विशाल वो दरवाजा, ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख संसार इकट्ठे करोगे प्रेमी भाई बहनों और इकट्ठे करके दरवाजे के अंदर डाल दो, पता पर नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सद्गुरु के स्वरूप का दर्शन होगा और वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सद्गुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे। अगर आपने स्मरण न किया, आपने उनको याद न किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का स्मरण सबसे पहले कराया जाए। जब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे
और फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे ध्यान करोगे। घर में पलथी मार करके बैठ जाना, शरीर को ज्यादा टाइट मत करना, और शरीर को टाइट करके बैठोगे तो शरीर फिर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए शरीर को पहले से ढीला रखो। अपनी आंखों को बंद कर देना, आंखों पर भी जोर मत देना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी आंखों पर जोर लगाते हैं और जोर लगा करके दृष्टि को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। यदि आप अपनी आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से अपनी आंख को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ पर देवियां बिंदी लगाते हैं और पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमाने की कोशिश करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये काम कोई आप पहली बार नहीं कर रहे। हर इंसान 24 घंटे में एक बार अपने ध्यान को यहाँ पर एकाग्र करता है। जब तक आपका ध्यान यहाँ पर एकाग्र नहीं होगा, किसी भी इंसान को नींद नहीं आ सकती, वो इंसान पागल हो जाएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, हर इंसान 24 घंटे में एक बार अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करता ही। जब आप सोने जाते हो उस समय पर आप अनुभव करिएगा। जब आप लेट जाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपके विचारों का सिमटाव होगा। जब तक आपके विचार दुनिया में फैले रहेंगे, आपको नींद नहीं आ सकती। इसीलिए आप कहते हो कि भाई दुनिया की चिंताएं लगी हुई, हमें नींद तक नहीं आती। तो जब तक आपके विचार दुनिया में फैले रहेंगे, आपको नींद नहीं आ सकती। तो जब सोने जाओगे तो सबसे पहले आपके विचारों का सिमटाव होगा। जिस वक्त आपके विचार सिमट जाएंगे, उसी वक्त आपका ध्यान यहाँ पर केंद्रित हो जाएगा। और जैसे ही आपका ध्यान यहाँ केंद्रित हुआ, क्योंकि जीवात्मा का झुकाव नीचे की ओर है, इसीलिए आपका ध्यान यहाँ टिक नहीं पाता है और आप यहाँ से नीचे गिर जाते हो और गहरी निद्रा में सो जाते हो। साधना के समय क्या होता है कि चेतन अवस्था में आप अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित करते हो, यहीं से ऊपर की ओर उठ जाते हो। सोने के समय आप अपने ध्यान को यहाँ इकट्ठा करोगे और यहाँ से नीचे गिर जाओगे, और साधना के समय में आप अपने ध्यान को यहाँ इकट्ठा करोगे और यहीं से ऊपर उठ जाओगे। तो साधना के समय में अपने ध्यान को यहाँ कैसे केंद्रित किया जाएगा, वही क्रिया आपको बताई जा रही है। ये बाहर से अपनी आंखों को बंद कर देना, दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ देवियां बिंदी लगाती हैं, यहीं से अपने मत प्रेमी भाई बहनों, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने अंतर में देखिएगा। सामने आपको अंतर में अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करें। जैसे सिनेमा घरों में आप एक जगह बैठ जाते हो, बहुत बड़ा पर्दा सामने दिखाई पड़ता है, उसी पर्दे को आप देखते रहते हो। या घर में टीवी टेलीविजन देखते हो तो एक जगह बैठ जाते हो, सामने टेलीविजन रखा हुआ है, आप उसको देखते रहते हो। इसी तरह आप एक जगह बैठ जाना, अपनी आंखों को बंद कर देना और दोनों आंखों के मध्य भाग में सामने देखिएगा, वो अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा। बस उसी पर्दे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिए। प्रेमी भाई बहनों, होशियारी यही रहे, आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए, किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार नहीं करना, अपनी बुद्धि के तर्क वितर्क को एक किनारे पर रख देना, शून्य होकर के शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, शून्य होकर के सामने अंधेरे को देखते रहना। देखते देखते आपकी दृष्टि अंधेरे में टिक जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाए। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। प्रेमी भाई बहनों, वही बिंदु दरवाजा है।
वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए तो क्या भूत और क्या भविष्य, क्या वर्तमान, कोई भेद गुप्त नहीं रहता। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ, आगे भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बैठाए आप सब कुछ जान सकते हो। प्रेमी भाई बहनों ये ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। कैसे आप लोग भजन करोगे अच्छी तरह से समझ लो। ये आंख और कान को बंद कर दे, ये बाहर से ये कानों को बंद कर दीजिए। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े, और कोई दूसरा उद्देश्य कानों को बंद करने का नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई कड़ा तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर ले। और बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाओ और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लो। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो या चाहे बैठ करके करो। अरे यही कहा गया, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद जिंदा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। हर एक को सुनाई पड़ेगी टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहो, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से प्रेमी भाई बहनों घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। अरे उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन किया गया वो है शब्द, सा आधा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम ये धारा, सुमिर सुमिर न रोक नहीं पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर गूंज रहा है। प्रेमी भाई बहनों यहाँ पर नाम भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वर्णात्मक नाम होता है, दूसरा धनात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में आता, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा, ये सभी वर्णात्मक नाम हैं। लेकिन संत महात्मा उस धनात्मक नाम की महिमा गाते हैं जो न लिखने में आता है और न जबान से बोलने में आता, जो हर इंसान के अंदर दिन और रात झंकारे दे रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर के याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर के याद किया, और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही है। अरे वो आवाज तुमको सुनाई पड़ेगी, लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन।
लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे 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 बढ़ना शुरू होगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। अरे नर नारियों, ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो, ये संगीत उसके सामने कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे। यहाँ तक कि आपको अपने शरीर की भी सुध नहीं होगी। उस समय आपके शरीर के लाखों टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी आपको पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहन, अच्छी तरह समझ लो, ये 9 द्वार कौन कौन से? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 बल का कवल है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है, नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है, यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है, हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है, यहाँ वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है, यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं, और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, जहाँ पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं। ये बिंदी टीका यहाँ इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है, और कोई दूसरा कारण यहाँ पर बिंदी टीका लगाने का नहीं। लगाने को यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, लेकिन यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है। यहाँ पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके पैर चलते हैं, आपके हाथ चलते हैं, आपकी उंगलियां चलती हैं, शरीर का हर एक अंग चलता है। तो जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमट करके 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहां पर ये जीवात्मा बैठी हुई। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। ये शरीर तो सिर्फ एक माटी का पुतला है। ये शरीर जीवात्मा के रहने का एक पिंजड़ा है, एक मकान है। शरीर से जीवात्मा अलग हो जाए, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाता है, इसको जला करके राख कर दिया जाता है। तो इस शरीर के अंदर कोई चैतन्य चीज है तो वह केवल जीवात्मा है। ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे, उस समय आपको हकीकत का पता चलेगा। नहीं भाई, हम एक आत्मा है, हमारा शरीर एक पिंजड़ा है, एक मकान है।
इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भाई हम शरीर से अलग हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, मौत के समय में और साधना के समय में अंतर होता है। मौत के समय क्या होगा, ये श्वासें हमारी रुक जाएंगी, नीचे के सारे चक्र टूट जाएंगे, प्राणों की डोरी टूट जाएगी, फिर जीवात्मा शरीर से अलग हो जाएगी, फिर शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और साधना के समय क्या होता है, श्वासें हमारी चलती रहेंगी, यही सारे चक्र जागृत हो जाएंगे, प्राणों की डोरी बंधी रहेगी, जीवात्मा शरीर से अलग होकर के फिर अपने शरीर में प्रवेश हो जाएगी। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है, शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती, ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके और ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर में प्रवेश कर जाएगी। अरे नर नारियों, बड़ी भारी रफ्तार होती, एक बार तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर से अलग हो जाए, फिर बड़ी भारी रफ्तार उसी शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। अरे नारियों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आखिर ये है कौन, ये कहाँ पर रहते हैं, इनके माँ बाप कौन है, ये क्या काम करते हैं, राम कौन है, कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है, जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अगर उसका वर्णन किया जाएगा तो इतनी विशाल वहाँ की रचना है, लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन संक्षिप्त में आपको समझाया जा रहा कि जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके इस शरीर से अलग हो जाओगे, तो उसी आवाज को पकड़कर ये जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की सैर करेगी। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिव लोक कहा। वो शिव लोक तमोगुण स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। प्रेमी भाई बहनों, चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये प्रेमी भाई बहनों ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती, ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब साधक भजन करेगा और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप शिव लोक में पहुंचोगे और शिव जी का प्रत्यक्ष जब दर्शन कर लोगे, तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती हैं, वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती। उन शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद साधक के मन में बड़ा भारी गुमान पैदा हो जाता। साधक का मन करने लगता है किसी को आशीर्वाद दे दिया जाए या किसी को श्राप दे दिया जाए। यदि साधक अपनी शक्तियों का उपयोग वहां कर लेगा, तो जो शक्तियां उसको मिली हैं वो शक्तियां फिर कम पड़ जाएंगी, फिर ये साधक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, वहीं तक सीमित रह जाएगा। इसीलिए गुरु साथ में रहते हैं, गुरु साधक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होने देते। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर चढ़ोगे, तो उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक मिल जाए। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुण स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिल जाएगा। विष्णु लोक सतोगुण स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है, और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। हर एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता है। एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, और एक का काम है घड़े को तोड़ देना। और इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर
वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहला देश पड़ता है, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोग हैं, उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोग हैं, उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। प्रेमी भाई बहनों, उस राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र है, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। ये वही निरंजन भगवान है जिन्होंने तपस्या करके वरदान के रूप में जीवात्माओं का भंडार मांग लिया और कर्मों का कानून बना करके जीवात्माओं को इसी संसार में उलझा दिया। ये वही निरंजन भगवान है। इन्हीं को दुनिया ईश्वर कहती है, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते हैं और ईसाई इन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। प्रेमी भाई बहनों, निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अरे हम लोग मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें न तेल की जरूरत है और न बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में और तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती और छह ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती, और सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। अरे नर नारियों, जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव, आपकी उत्पत्ति वहीं से हुई। गोस्वामी जी महाराज यही चित्रकूट के बगल में राजापुर में गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी उन्होंने अपनी धर्म पुस्तक में लिख दिया कि अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक एका। विचित्र विचित्र भांत के लोग, एक से बढ़कर एक महल वहां पर बने, जिनकी फर्श पर न जाने कितना सोना चांदी, कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए। अरे प्रेमी भाई बहनों, वहां के बाग और बगीचों की सुंदरता, एक एक वहां का वृक्ष लाखों लाख योजन मील की बुलंदी रखता। एक पेड़ को आप देखोगे लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन एक पेड़ की लंबाई पूरी नहीं देख पाओगे। इतनी विशाल वहां की रचना। जब साधक वहां खड़े होकर के देखता ही रह जाता। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसे उसकी कारीगरी, अनंत उसकी सत्ता, अनंत ही उसका प्रकाश। अरे नर नारियों, उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राज कार्य पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। कितना आनंद, कितनी खुशी उन साधकों को चढ़ती होगी, ये वही जान सकता, कोई दूसरा इस चीज को नहीं समझ सकता। तो गुरु की दया कृपा से ये जीवात्मा पहले स्थान पर पहुंची। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को कहना, सुरत को तान धुन सुनना, और पंख के द्वार धस बैठो और त्रिपुटी जाए कर ले। इसी के ऊपर दूसरा देश आता है, जैसे महात्माओं ने त्रिपुटी देश का। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है।
वहाँ के धनी को प्राण पुरुष भी कहा जाता, क्योंकि प्राणों की भी उत्पत्ति वहीं से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धन हर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहाँ पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में बराबर गूंजती रहती। जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे स्थान पर बादलों की गर्जन और मृदंग वहाँ पर बजता रहता। अरे ये गर्जन तो कुछ नहीं है, वहाँ की गर्जन को सुना दिया जाए कि कानों के पर्दे उड़ जाएंगे, इंसान क्या समस्त जीव समाप्त हो जाएंगे। इतनी भारी वहाँ की गर्जन है, ये बाहर के कान नहीं सुन पाते। एक जीवात्मा की आंख अलग है, जीवात्मा के कान अलग है। जब तुम ये बाहर के आंख और कान को बंद कर लोगे तो अंतर के आंख और कान खुल जाएंगे, वो आवाज को सुनेंगे। और मृदंग वहाँ पर बजता है, जिसको सुन करके जीवात्मा मस्त होकर के नाचने लगती। और ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहाँ का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहाँ का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंची, तभी मीराबाई ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की जित देखो उतला, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची, जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है, और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। अरे बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग यहाँ मनाते हो। अरे महात्माओं ने कहा था वैसे ही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के कृष्ण भगवान के देश में पहुंच करके यानी ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेगी तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर पैठ नहाई। इसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष हैं। वहाँ किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में बराबर गूंजती रहती है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितनी उसकी गहराई है, आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। जब जीवात्माएं उसमें स्नान करती हैं तो जन्म जन्मांतरों के मेरे पाप कर्म साफ हो जाते हैं। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा के संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता है जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहन पुरुष हैं। वहाँ बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। अरे स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है।
तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। और चौथे स्थान पर सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहम देश के ऊपर वो पांचवा देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हैं हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती हैं। वहाँ के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशमान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर सचखंड में वापस पहुंचना। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में वापस पहुंच जाती। तो शब्द का पकड़ में आएगा जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, ये आंख और कान को बंद करिएगा, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करना। लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिएगा, ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, अरे शरीर बंद पड़ा रहेगा लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। अभी यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, लेकिन मन कहीं बाहर बच्चों में चला जाता, कहीं दुकान दफ्तर छोड़ कर आए तो मन वहाँ चला गया, कहीं खेती बाड़ी छोड़ करके आए मन वहाँ पहुँच गया। तो प्रेमी भाई बहनों, शरीर बेचारा यहाँ बैठा रहेगा तो मन सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में किसी का जीत ना कटना। अरे न नारियों, अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूक फाक करके घर आ जाता कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था कि सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे, तुम विजयदशमी कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये प्रेमी भाई बहनों मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम, एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा, पूरा संसार, पूरा जंजाल फैलाया। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा। 5वें स्थान के मालिक वो सत्पुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम उस शब्द को पकड़ करके और पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में, यानी कि अयोध्या नगरी में पहुंचेगी। वहां जब निरंजन भगवान के स्वरूप का 1000 बाती की अखंड ज्योति
वहां पर बराबर जल रही है, तो निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। तो महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो सिर्फ मोटी बात समझो कि भजन कैसे करोगे, तो ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान देकर के सुनिएगा। चींटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीना बाद घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप फिर सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो प्रेमी भाई बहनों, सीटी की आवाज बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज बढ़ने लगेगी। वो आपको खींच करके इस शरीर से बाहर कर देंगे। फिर उसी आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की सैर करेगी। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना प्रेमी भाई बहनों, और रोज अपने घोंसले में अपने शरीर में फिर वापस चले। तो भजन करने का तरीका सुमरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से आप लोग करिएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसी उद्देश्य के लिए तुमको ये मानवपन दिया गया और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि चलो ठीक है, तुमको अब की बार मौका दिया जा रहा, इस मौके का तुम लाभ उठाओ, वरना ये समय निकलता चला जा रहा। अरे हम लोग कहते हैं भाई हमारी उम्र बढ़ रही, अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा, अरे बुलबुला फूट जाएगा, उस समय बड़ा भारी कष्ट होगा। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घोर पीड़ा होती है। सहजो भाई ने लिखा है कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन हो। अरे गुरु महाराज सत्संग में कहते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। अरे नारियों, जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा उसे आप अच्छी तरह समझ लो। सिमटत भास श्वास उठ जावे, प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी श्वासें रुक जाएंगी, शरीर की चेतना सिमटने लगेगी। जब चेतना सिमटेगी तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा, यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया, ये नीचे से सिमटाव होगा। फिर जब नाभि चक्र टूटेगा, हृदय चक्र में आ जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी कि वायु ने अग्नि को फिर अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां उलट जाती हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब यह कर्म कलायुग जावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके, जब पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर की ओर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी, और जब ढरके नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाएगा, उस समय नेत्रों से पानी निकलेगा। इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे। हर डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। अरे अवधूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं, जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर दिया जाए। और जैसे जीवात्मा शरीर से अलग हुई, प्राणों की डोरी टूटी, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाएगा। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। चलो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, इसलिए जल्दी से कफन खरीद के लाओ,
जल्दी से बाजार से लकड़ियां खरीद के लाओ और जल्दी जल्दी इनकी चिता तैयार करो और इनको यहाँ से जल्दी से ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। और जिस कपड़े लत्ते को ये पहने रहे, ये कपड़े लत्ते उनके घर में पड़े हुए, ये कपड़े लत्ते भी उठा कर ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, अरे बिस्तर भी अशुद्ध हो गया है, इस बिस्तर को भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसको धीरे से उतार करके तुम जेब में रखोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा तो बाकी सब अशुद्ध हो जाए। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पाश नहीं जाए, ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। अरे आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। अरे आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो, यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, अरे कोई आपको याद करने वाला नहीं रहेगा। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूरी पकवान बना करके खिला दोगे अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए, फिर कोई आपको याद करने वाला नहीं रहेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि आपको अपने माँ बाप की याद आती है, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा, तुमको इतना बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो, तुम्हारे नाते पोता पंती सत्ती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, सब तुमको एक दिन भूल जाएंगे। अरे जिस जात बिरादरी के लिए तुम लड़ते झगड़ते रहते हो, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जलकर राख हो जाएगी। जिस नाम रुतबा शान शौकत में तुम इतराते रहते, वही नाम रुतबा शान शौकत वो शमशान भूमि पर जलकर खाक हो जाए। अरे नरनारियों, वहां पहुंचकर तुम्हारी कहानी समाप्त हो। ये कहानी तो उधर खत्म हो गई, उधर देखो क्या होता है। तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाए। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाए। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि इनको मैंने मौका दिया था जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से रोते थे कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार इस नरक से बाहर निकाल दो, मुझको एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। जब परमात्मा ने तुमको मौका दे दिया, ये मनुष्य शरीर दे दिया, और क्या करके तुमको भेजा था कि भाई मैं तुमको ये मनुष्य शरीर, ये किराए का मकान दे रहा हूँ, इस मनुष्य शरीर को तुम अपना मत समझना, ये किराए का मकान है, अगर तुम्हारा होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता, ये तुम्हारा नहीं है, ये किराए का मकान है। उसने कह करके भेजा कि भाई ये किराए का मकान मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगाकर अपने घर वापस पहुंचा दे। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया है, जब समय पूरा होगा मेरे सिपाही आएंगे, उस समय तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना, मुझको वापस लौटा देना। लेकिन जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको किराए का मकान दिया था, वैसा साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए, मेरे मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोह के कम तपत के माही और जहां जीव को ले चिपटाई,
वहां लोहे के खंभे अग्नि से धड़क धड़क कर लाल हो रहे। ऐसे छोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता है। जीव हाय हाय करके तड़पता, तड़प तड़प जीव जीलों बुखारी, तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता। अरे वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं, भाई नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहाँ अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहाँ पर अलग अलग नरक बने। ये जीव अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाए। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर। ये 4 खाने पहली श्रेणी पेड़ पौधों की होती है, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे, एक जगह पर खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की होती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती, चौथी चौपाए जानवरों की होती, और 5वीं स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनके अलग अलग कुल 84 लाख योनियां इनमें बटी हुई हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखो, आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, महुए का पेड़ अलग है। इसी तरह अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगने के बाद फिर 84 लाख योनियों में भटका खाते। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्पोइयो, कई जन्म है वृक्ष जोइयो, मिल जगदेश मिलन के वरिया अचरन कार्य देश। करोड़ों करोड़ युगों से नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाले जाएंगे, कभी पेड़ पौधों की योनि में डाले जाएंगे, कभी पशु पंछियों की योनि में। हरे प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेती है। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्यमान उस तन पाया, बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम मालिक की भक्ति कर सकते। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहा कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। हर खुदा का दीदार जब भी होगा, इस कुदरती काबे के अंदर जाए। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। अरे यही तो कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक
चित में आ और तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जा। जिस तरह तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपके धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, अरे मोको का धूरे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में और ना तीरथ में ना मूरत में मैं तो विश्वास। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्मकांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए नारियों, अपने वजूद के अंदर जाकर के उस परमात्मा की खोज करो। इस हरि मंदिर में बैठ करके अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी दिखाई सुनाई पड़े अपने अंदर हजम करिएगा, किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती कर देते हैं और खुशी के मारे दूसरों को बता देते हैं कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, या नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया तो वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करना। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमात्मा की दौलत है। ये प्रेमी भाई बहनों, अरे आपके पास कोई दौलत होती है, घर के अंदर अलमारी में बंद करके रखते हो। कोई बाजार में ढिंडोरा नहीं पीटता, मेरे घर में इतनी दौलत रखी। अब ढिंडोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे वो परमात्मा की दौलत है, जितना उसको छुपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान और सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे नारियों, ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करो। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा की? ये बखेड़ेबाजी किसने पैदा की? ये हमने आपने पैदा की। अरे परमात्मा ने सिर्फ इंसान बनाकर जमीन पर भेजा था। ये जल सबके लिए एक समान है, वायु सबके लिए एक समान है, प्रकाश सबके लिए एक समान है। परमात्मा की तरफ से कोई भेदभाव नहीं। ये भेदभाव, ये बखेड़ेबाजी ये हमने आपने पैदा कर ली। लेकिन महात्मा कहते हैं भाई जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजय सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आ गए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। अरे नारियों, कोई भी महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। अगर कोई महात्मा जात की बात करता या कोई महात्मा कौम या मजहब की बात करता, कोई महात्मा हिंदू और मुसलमान की बात करता, वो महात्मा हो ही नहीं सकता। दुनिया में कोई भी महात्मा यहाँ न कोई कौम बनाने आते, न कोई यहाँ मजहब चलाने आते, और न ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतार लेते। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई उस मालिक को प्राप्त करने के लिए तुम्हें जात पात बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत है। अरे भाई, तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने समाज
समाज के रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। अरे नर नारियों, यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही छूट जाएगा। सूर्य की एक नौक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं, इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आए। भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ये बच्चा सब लोग शाकाहारी रहे, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़-फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है, जैसा खायन वैसा होय मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा क्या बुरा है। यही कारण है कि आज हर समाज में, देश और दुनिया में ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, दुनिया भर का अत्याचार, दुनिया भर का व्यवसाय और दुनिया भर का भ्रष्टाचार फैला हुआ। अरे नर नारियों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, गदवे परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता, अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसको उस मालिक ने बनाया है, जिसमें वो स्वयं विराजमान है, इस हरि मंदिर में तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की तुम कदर नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा था कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक लगा। यदि तिल भर भी मच्छी खाकर फिर चाहे कोटान कोट गौरों का तुम दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए, इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन के आया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता, हिरण की आंख समझकर बहेलिये ने निशाना मारा, और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा गला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान है विश्व रचना, जो जस करे सो तस फल का। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। अरे धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, में अंधा क्यों है? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने उन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा हो। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जंजाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े देवी देवता ये कर्मों के जाल में फंसकर धोखा खा गए। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। हरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा वे अपने कर्मों के कारण चीटा बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग विचार नहीं कर पाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने कर्मों की तरफ ध्यान दीजिए और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना, ये धर्म का
प्रचार प्रसार है। अरे नन्नारियों, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार प्रसार करोगे, और धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है। ये प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी कोई साधु महात्माओं का ही ठेका नहीं। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये आप सबकी जिम्मेदारी। अरे आप भी तो साधु महात्मा से कम नहीं, आप तो सबसे बड़े साधु। साधु वो नहीं होते जो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, लाल पीला कपड़ा पहन लेते। अरे प्रेमी भाई बहनों, साधुओं जैसे कर्म होने चाहिए। आप सबसे बड़े साधु हो। अरे अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हो, मेहनत ईमानदारी से कमाते खाते हो, भजन ध्यान सुमरन करते हो, समय पर धर्म का प्रचार प्रसार करते। तो प्रेमी भाई बहनों, आप तो सबसे बड़े साधु। आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए दीपक हैं। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में प्रकाशमान हो जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशमान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशमान हो जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है। अरे ऊपर जाकर पूछा जाएगा, जब मैंने तुमको मनुष्य शरीर दिया था तो सारी जिंदगी तुम अपने लिए ही करते रहे या कुछ तुमने परोपकार भी किया? उस समय आप कहने योग्य हो जाओगे, नहीं भाई हमने धर्म का प्रचार प्रसार किया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, इतने लोगों को हम मथुरा दरबार लेकर के गए। वही आपके लेखे जोखे में लिखा जोखा जाए तो कुछ परोपकार भी कर लो। अरे अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, जानवर भी अपने लिए जी लेते हैं, पेट तो जानवर भी पाल लेते, बाल बच्चे जानवर भी पैदा कर लेते, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो केवल